के कुछ दोस्त अंदर आते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अपने भाई से मिलने आए हैं? जैसे तू आया है वैसे ही हम भी आए हैं। इन सब दोस्तों में एक ताहिर नामी लड़का बोलता है। ये 4 लड़के अकेले नहीं होते, इनके साथ कोई और भी होता है और दानियाल की नज़र इन सबको छोड़कर उसी पर जमी हुई होती है। तू तू यहाँ क्यों आया है? मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ। हाँ भाई, हम आ रहे थे, इसने बोला कि मुझे भी ले चलो। मैंने भी मिलना है दानियाल से तो हम ले आए इसे भी साथ। हाँ, और वैसे भी पूरी यूनी में शोर हो ही गया है तुम्हारे एक्सीडेंट का, अभी तो सब मिलने आएंगे तुमसे, तैयारी कर लो। देख लिया मुझे, अब जा यहाँ से। जो भी हो, दानियाल किसी को अपने घर से ऐसे जाने का नहीं कहता। दानियाल अखलाक में सबसे अच्छा था, जिससे मिलता उसको अपना दोस्त बना लेता। और तो और कोई लड़का आ जाए और वो बोले मैं दानियाल का दोस्त हूँ, भले दानियाल उससे पहले कभी नहीं मिला हो, लेकिन वो कहता ये बोल रहा है तो मैं इसका दोस्त होऊंगा। इसी वजह से पूरे यूनी दानियाल की दोस्त है और हर कोई अपने आप को दानियाल का दोस्त भी कहता है। और दानियाल से कोई मिलने आ जाएगा तो दानियाल आगे वाले को ये नहीं कहता मैं थका हुआ हूँ या मुझे नहीं मिलना, ये तो सलार कहता है ना, वो लोगों को बुलाकर लोगों से नहीं मिलता। इतना अकड़ है साले में, बट दानियाल ऐसा नहीं था, दानियाल पूरा उलट है सलार का। वो तो ऐसे मिलता है जैसे वो मिलने नहीं आया, दानियाल ने उसको खुद मिलने के लिए बुलाया हो। इसी वक्त फरियाल हाथों में नाश्ते के ट्रे लेकर रूम के अंदर आती है और दानियाल के इतने सारे दोस्तों को देखकर हैरान हो जाती है। तुम सब कब आए? हम सब अभी अभी आए हैं भाभी, अब नीचे आंटी से मिले, आंटी ने कहा दानियाल रूम में है तो हम डायरेक्ट रूम में चले आए। हाँ, और फिर जब हम आ रहे थे हमें रास्ते में ये नमूना भी मिल गया था। वो सलमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, फिर हम इसको भी अपने साथ ले आए। मेरा घर है ये, पोल्ट्री फार्म नहीं है। वो सख्त गुस्से में लग रहा था। अरे भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो बस मिलने आया था और तुम्हें देखना था, देख लिया तुम्हें, मेरा दिल को सुकून भी मिल गया, अब मैं चलता हूँ। और वो दरवाज़ा खुलता हुआ दानियल के रूम से निकल जाता है। फरियाल भी फिर नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए चुप से कमरे से बाहर निकल जाती है। सुनो, वो जा रहा होता है लेकिन फरियाल की आवाज़ सुनकर वहीं रुक जाता है। हाँ, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे दानियल को देखने आया था। अच्छा, वैसे तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों? बस मुझे डर लगता है दानियाल से ना। मैं तो बोलता हूँ और तुम अब सब उसे बता ही दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, उसकी नहीं। उसकी नहीं, इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो तो, ये दानियाल तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा था? उसी से जाकर पूछो ना, जिसने बोला है वही रीज़न भी बताया देगा। और वो यहाँ से चला जाता है। नाराज़ हो गया क्या? फरियाल भी फिर मुड़ के अपने रूम की तरफ चली जाती है। भाई क्या हुआ, वो तुमको पसंद नहीं है क्या? छोड़ो तुम लोग, उसकी बातें ना करो, बस अब आइंदा से उसको अपने साथ लेकर नहीं आना। मैं चलता हूँ, अब तू इनसे ही बात कर। और सलार उठ के वहाँ से चला जाता है। भाई कितना अकड़ू इंसान है ये, तुमको और कोई नहीं मिला, इसको दोस्त बना लिया, बदतमीज़ कहीं का। ज़रा थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठ जाता तो क्या ही चला जाता इसका। हसन की इस बात पर दानियाल हंस पड़ता है और वो तीनों भी हंसने लग जाते हैं। क्या भाई लोग हंस क्यों रहे हो? मैं कुछ गलत बोला क्या? नहीं, तूने सही कहा, तभी तो हम सब हंस रहे हैं। अच्छा फिर मैं भी हंसता हूँ। पागल हो तुम सब। अच्छा भाई ये तो बताओ, शादी कब हो रही है तुम्हारी? कितने दिन रह गए हैं? ये वीक छोड़ के अगले वीक से फंक्शन स्टार्ट है। कार्ड नहीं देखा तुम लोगों ने? तुम हो ना, फिर हमें कार्ड देखने की क्या ज़रूरत। अच्छा भाई ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम तो आए नहीं यूनिवर्सिटी तो हम ही बता देते हैं। अबे यार, मुझे नहीं पता करना मेरा रिज़ल्ट क्या आया है। भाई सुन तो लो, ये सलार का रिज़ल्ट बता, इससे तो पूछा ही नहीं मैंने। अबे ये सलार, इसने टॉप किया है लिस्ट में, सबसे पहले इसका नाम था, फर्स्ट पोजीशन। अबे क्या चीज़ है ये। हाँ, कितना दिमाग इस साले के पास। मज़े की बात तो ये है कि इसका पोजीशन देख के तो सारी लड़कियां पागल हो रही हैं, पर बेचारियां हानी ने तो पहले ही बाजी मार ली थी। हाँ हनी, हनी का क्या आया?
उसका बस एवरेज नंबर था, अच्छा था पर सलार के मुकाबले में बहुत कम था। हाँ, उसके मुकाबले में कौन होगा, फर्स्ट आया है वो। अरे नहीं भाई, उसके मुकाबले की है ना हमारी भाभी, उनका भी सेम नंबर था सलार के जैसा। तो हमने मैम से पूछा कि जब दोनों के सेम नंबर हैं तो सलार को ही फर्स्ट पे क्यों रखा। तो मैम ने बोला मुझे पता है दोनों के सेम नंबर आए हैं, लेकिन मुझे किसी को तो फर्स्ट या सेकंड रखना था ना, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रखा। मैंने अपने अटेंडेंस देखे दोनों के, जिसके ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट। तो सलार के सबसे ज़्यादा थे, इसीलिए सलार फर्स्ट पर आया। ये छिपकली छुट्टी तो नहीं करती, मैं ही करता था ज़्यादा छुट्टी। हो सकता है अटेंडेंस मिस हो गया हो कभी भाभी से। अटेंडेंस मिस? फिर दानियाल याद करता है तो उसे याद आता है कि ऐसा तो कई बार हो चुका था। फरियाल और दानियाल साथ यूनी जाते और यूनी दोनों की लड़ाई हो जाती और दानियाल की नौटंकी की वजह से दोनों का अटेंडेंस मिस हो जाता था, क्योंकि अटेंडेंस थर्ड क्लास में ही लगती और फिर दोबारा नहीं लगती। जिसकी थर्ड क्लास मिस हो गई उसकी फिर अटेंडेंस नहीं लगती थी। और बहुत दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि दानियाल की वजह से फरियाल यूनी नहीं जा पाती, जैसे कि अभी रिज़ल्ट वाले दिन हुआ। छोड़ ना भाई, अब क्या सोचने लगा तू, अपना रिज़ल्ट तो सुन और हमारा रिज़ल्ट तो सुन। हाँ हाँ, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लास्ट आने का। हाँ, जैसे हर क्लास का लास्ट बेंच हमारा बेंच होता है, वैसे ही लिस्ट की लास्ट जगह भी हमारी थी। हाँ भाई, हम सब पास हो गए हैं और बहुत अच्छे पोजीशन से, और हमने अपना हक भी किसी को लेने नहीं दिया। 2 जीत हुई है हमारी तो। हाँ, लिस्ट के सबसे नीचे हमारा लाइन से नाम लिखा था, दानियाल, ताहिर, अयान, आमिर, हसन। हाँ, जैसे क्लास का लास्ट डेस्क हमारा होता है, लिस्ट का भी लास्ट जगह हमारा था। ओए होए, अब तो पार्टी बनती है। बस तुम ठीक हो जाओ फिर करते हैं पार्टी। काफ़ी देर बातें करने के बाद दानियाल के दोस्त दानियाल से मिलकर चले जाते हैं। दानियाल को मेडिसिन खिला दिया? नहीं, अभी वही देने जा रही हूँ। वो दानियाल के दोस्त आ गए थे ना, तो मैं उस वक्त रहने दिया। हाँ, अच्छा किया। वैसे भी दानियाल को मेडिसिन खिलाना किसी बवाले जान से कम नहीं है। बड़ी अम्मी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। आप उस एक्सीडेंट के बारे में मुझसे बात नहीं की हॉस्पिटल के बाद, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? अरे भला मैं अपनी बच्ची से नाराज़ कैसे हो सकती हूँ, और एक्सीडेंट उसके बारे में भूल जाओ। कैसे हुआ एक्सीडेंट, किसकी वजह से हुआ, छोड़ दो ये सब। तो हमारे लिए अच्छी बात ये है कि दानियाल बिल्कुल ठीक है। जब दानियाल बिल्कुल ठीक है तो और क्या चाहिए हमें। और वैसे भी मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकती हूँ, तुमसे नाराज़ हुई मतलब कि दानियाल से नाराज़ हुई। और तुम्हें अच्छे से पता है वो कुछ भी कर ले, मैं उससे कभी नाराज़ नहीं होती, तो फिर तुमसे कैसे हो सकती हूँ। यहीं पर फ्लैशबैक पर चलता है जब दानियाल हॉस्पिटल में था। मामा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप देंगी मुझे? हाँ हाँ, मांगो, जो भी चाहिए तुम्हें सब दूंगी मेरा बच्चा। आप ये घर जाकर उस चुड़ैल पर गुस्सा मत करना प्लीज़। हाँ भला, क्यों क्यों ना करूँ गुस्सा? क्योंकि वो सिर्फ मेरा गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुई है, आपका नहीं। वो खफा सा ज़िद्दी किसी बच्चे की तरह बोला। अच्छा, वैसे तुम उस पर गुस्सा करते कब हो? क्या मतलब कब करता हूँ? करता हूँ, हर दफ़ा करता हूँ, बहुत करता हूँ। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कब करते हो गुस्सा उस पर? मुझे तो ऐसा कोई सीन याद नहीं आ रहा कि जब तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो। उल्टा वही हर वक्त गुस्सा करती रहती है तुम्हारे पे। अम्मा! अच्छा भाई, क्या बोलना चाह रहे हो बोलो, और हाँ, साफ साफ बोलो जो भी कहना है। यही कि आप उस पर गुस्सा नहीं करना। अगर आपने उस पर गुस्सा किया या उससे नाराज़ हुई, मतलब कि दानियाल से हुई। मामा, आपको पता है ना कि वो हर्ट होगी, इसका मतलब मैं हर्ट होऊंगा, तो क्या आप मुझे हर्ट करेंगी? जानती हूँ भाई, बचपन से तुम हर दफ़ा मुझसे यही कहते हो, वो हर्ट होगी तो तुम हर्ट होगे। नहीं कहती उसे मैं कुछ। पर दानियाल, मैं उस पर गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन एग्जैक्टली एक दफ़ा उससे समझाऊँगी तो ना। नो मीन्स नो, आप उससे कुछ बात नहीं करेंगी इस मामले में, ना ही कुछ पूछेंगी और ना ही कुछ समझाएंगी। अच्छा भाई, तुम भी इतना ख्याल उसकी जगह अगर तुम अपना रख लो ना, तो क्या ही बात है। मेरा ख्याल रखने के लिए आप हैं ना, और अब आप प्रॉमिस भी करें। अच्छा भाई, प्रॉमिस नहीं बोलूँगी कुछ उससे, बस खुश? बहुत ज़्यादा। अब फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं प्रेजेंट पर।
चलो अब जाओ और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। इतना ज़्यादा प्यार करती हैं आप मुझसे? ऐसी तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं कहती ना, मानती भी हूँ। बड़ी अम्मी एक बात पूछूं? 100 बात पूछो बेटा। अगर मेरी शादी दानियाल के बच्चे किसी और से हो जाती तो क्या हो जाता? ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस हमारा अच्छा भला घर टूट जाता। और तुम ये क्या फजूल बातें कर रही हो? अभी तुम्हारी शादी शुरू होने वाली है, हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं और तुम ये सब बातें कर रही हो। वो तो मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। मैं दानियाल के पास जाती हूँ और वो जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। फिर आ गई चुड़ैल कहीं की, मेरे सर पर ही मंडलाती रहा करो, बस और कोई काम नहीं है तुम्हें। मेडिसन, तुम्हारे मेडिसन का टाइम हो गया है, वो ले लो। फरियाल फिर मेडिसन और पानी का गिलास दानियल की तरफ करती है। नहीं खा रहा मैं, तुम अभी भी नाराज़ हो मुझसे? मेडिसन खाओ फिर बताऊंगी। नहीं खा रहा। अभी जो तुम्हें बार बार मेरी शक्ल नज़र आ रही है ना, वो भी नहीं दिखाऊंगी अगर मेडिसन नहीं ली तो। वट ओके फाइन। वो ये कहते हुए मुड़ के जाने लगती है कि दानियाल उसे आवाज़ देता है। अच्छा खा रहा हूँ, लाओ दो। फरियाल स्मेल करती हुई उसको मेडिसन देती है और फिर दानियाल मेडिसन खा लेता है।